अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तसव्वुर हुसैन सियाल। आज जिस टॉपिक का इंतखाब मैंने किया है वो है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस सीआरपीसी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है कि वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेगा और जो केसेस ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट होंगे वो उनको खुद ट्राई करेगा, और जिन केसेस की का इख्तियार समाअत कोर्ट ऑफ सेशंस को होगा वो सेशंस कोर्ट भिजवा देगा अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी। तो अभी रिसेंटली एक जजमेंट में जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने इस बर्निंग क्वेश्चन को डिसाइड किया कि वेदर सेशंस कोर्ट वाज कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस डायरेक्टली विदाउट द मीडियम ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो क्या सेशंस कोर्ट मजिस्ट्रेट के मीडियम को अवॉइड करके डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है? तो इस क्वेश्चन को डिसाइड किया ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने रिसेंटली जजमेंट में, जो जुलाई 2024 में पास हुई। साइटेशन और केस डिस्क्रिप्शन वीडियो के एंड में दे दिया जाएगा। तो इसका आंसर कोर्ट ने ये दिया कि सेशन कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अनलेस मैजिस्ट्रेट सेंड्स इट द केस अंडर सेक्शन 190 सबसेक्शन 2 of CRPC. The second question was that what is the principle underlying the rule? The law requires an act to be done in a specific manner. It has to be done in that manner alone. तो ये सेटल्ड लॉ है कि जो कानून किसी एक्ट को जिस तरह करने का कहेगा उसी तरह करना पड़ेगा। अगर उस तरह नहीं किया जाएगा तो उस एक्ट को हम इलीगल एक्ट कहेंगे। तो हाई कोर्ट ने भी यही डिसाइड किया। द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द रूल इज दैट इफ दिस वर नॉट सो, द स्टैट्यूटरी प्रोविजन माइट नॉट हैव बीन एनेक्टेड। तो लॉ रिक्वायर्स टू डू एन एक्ट इन सच मैनर एज इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो अगर उस मैनर में उस एक्ट को परफॉर्म नहीं किया जाएगा तो इट लूजेज इट्स एविडेंशियल वैल्यू एंड इट लूजेज इट्स ऑथेंटिसिटी। So this was a short judgment having only 2 questions, legal questions. I hope this will be beneficial for you. Thank you very much.